हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुभम क्लासेस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आप लोगों की बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी, क्योंकि अब हिंदी के पेपर में ज्यादा समय नहीं है, बस गिने चुने 3-4 दिन, ठीक है। और इसमें आप लोगों को पूरे हिंदी का मतलब रिवीजन भी करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना भी है। तो टाइम आपके पास कम है और वर्कलोड बहुत ज्यादा है, और बहुत अच्छे से हर चीजों को आप लोग रिवीजन करते रहिए, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। और लास्ट टाइम में जितना अच्छा रिवीजन करोगे, ठीक है, वो माइंड में फिट रहता है, वैसे ही रहता है। तो आज की क्लास बेटा आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में जो कि सबको बहुत ज्यादा डर रहता है, काव्य का दोहा। क्योंकि गद्य का जो गद्यांश से अर्थ आता है वो तो बहुत लोग कर लेते हैं, बट काव्य का जो दोहा होता है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, काव्य के दोहे पूरे चैप्टर से, जितना भी आपका चैप्टर है पूरे चैप्टर से काव्य के दोहे और फिर जीवन परिचय, क्योंकि 2 जीवन परिचय आप लोग के एग्जाम में आएगा, एक गद्य से आएगा और एक काव्य से आएगा। तो आज के सेशन में दोनों ही सेक्शन से जो है आपके जीवनी जो है वो कंफर्म होने वाली है, ठीक है। तो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात ये कि फर्स्ट पेपर हिंदी है, और हिंदी मतलब जब फर्स्ट पेपर अच्छा जाता है तो सारे पेपर के लिए क्या होता है, बहुत पॉजिटिव थिंग आने लगता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगती है कि अब हमारा सारा पेपर जाएगा अच्छा। और हिंदी जो है नंबर स्कोर करने का बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा इसमें नंबर स्कोर कर सकते हो वो और किसी सब्जेक्ट में नहीं कर सकते हो। आप लोग खुद से बताओ, हर सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत, क्योंकि ये हमारी मदर टंग है, ठीक है, हिंदी हमारा मदर टंग है। हम लोग मतलब हिंदी के बारे में बहुत सारी चीजें जानते हैं, तो उसको अपने लैंग्वेज में बनाकर भी बहुत सारी चीजों को यहाँ हम लिख सकते हैं। इसलिए हिंदी जो है बेटा नंबर स्कोर करने में बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास, चलिए स्टार्ट किया जाए। अगर आप लोग को हमारी वॉइस और स्क्रीन सही आ रही है, क्लियर आ रही है, तो फटाफट थंब देकर आप लोग बताइए, और फिर उसके बाद क्लास को स्टार्ट किया जा सके। चलिए, पहला है बेटा, पहला है चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे अंधे को सब कुछ दरसाई, बहिर सुने गूंग पुनि बोले रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। ये किसका बेटा एग्जाम में पता, अभी इसमें मैं ऐड भी की हूं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है। यहाँ अभी आपको जितना भी मिलेगा, ठीक है, अभी जितना भी व्याख्या मिलेगा सब आपको पूरा मिलेगा, मतलब पूरे 4 लाइन का व्याख्या आप लोगों को मिलेगा, 4 लाइन 5 लाइन जो भी है। मैं यहाँ पे इसलिए पूरा बता रही हूँ ताकि एग्जाम में चाहे ये 2 लाइन से आए चाहे ये 2 लाइन से आए, आपको सब आता रहे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। मतलब उसको पहले संदर्भ लिखना है। पहला क्वेश्चन आपका जैसे गद्यांश से था कि पहला क्वेश्चन क्या था, संदर्भ लिखिए। दूसरा क्वेश्चन रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए या इसकी व्याख्या कीजिए। तो 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल कंपलसरी है कि 2 क्वेश्चन आना ही आना है, इसलिए आप लोग 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल तैयार कर डालो, ठीक है। तो यहाँ संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत। अब वो गद्यांश, कल हम लोग गद्यांश पढ़े थे, आज हम लोग पद्यांश पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के, कल हम लोगों ने क्या लिया था, गद्य खंड, और आज क्या है, हिंदी के काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता, वहां पर गद्य में हम लोग लेखक लिखते हैं, काव्य में हम लोग रचयिता लिखते हैं। बेटा छोटी छोटी बातों को बहुत एग्जाम टाइम में ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि पता है एग्जामिनर बारीकियों को पकड़ता है। एक बार अगर वो फर्स्ट और सेकंड पेज पर बारीकियों को पकड़ लिया तो वो फिर पूरी कॉपी बारीकियों को पकड़ता ही चला जाता है। फर्स्ट और सेकंड पेज अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और ये जो व्याख्या होता है फर्स्ट सेकंड पेज पर ही आता है, ठीक है, क्योंकि ये पहला ही क्वेश्चन होता है, पहला दूसरा क्वेश्चन ही होता है। इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से लिखना कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से लिया गया है, और इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता सूरदास जी हैं, या भक्त शिरोमणि सूरदास हैं, या सूरदास हैं, जो आप
लिख सको। यहाँ पर है, अब पहला क्वेश्चन संदर्भ हो गया, अब इसकी क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो चरण कमल बंदो हरिराय, यहाँ पर प्रस्तुत दोहे में सूरदास ने श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना, श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, पंगु मतलब होता है लंगड़ा, जिसकी जाकी कृपा मतलब जिसकी कृपा से लंगड़ा, गिरी मतलब होता है पहाड़, लंघे मतलब लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, दर्शाई मीन्स होता है बेटा दिखने लगता है, तो अंधे को सब कुछ दिखने लगता है, बहिरो सुने, बहिरो मतलब बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, और रंक मतलब दरिद्र व्यक्ति या गरीब व्यक्ति अपने सिर पर छतरी लगाकर चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास कहते हैं कि ऐसे करुणामय चरणों की मैं बार बार बंदोत ही पाई, उनके चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूं। यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई तो बताइए। ये देखिए, कवि सूरदास भगवान के चरणों की वंदना बार बार क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि सूरदास उनके चरणों की वंदना करना चाहते हैं क्योंकि उनकी कृपा से क्या होता है, हर कुछ असंभव भी संभव हो जाता है। सूरदास स्वामी में कौन सा अलंकार है? तो बेटा यहाँ स, इसलिए क्या हो गया, ये अनुप्रास अलंकार हो गया। तद्भव और तत्सम, ग्रामर के क्वेश्चन पूछेगा, काव्य से ग्रामर के क्वेश्चन जरूर रहेगा, जैसे तद्भव तत्सम है। अब यहाँ चरण, सम मतलब होता है संस्कृत के शब्द, तो चरण यहाँ पे चरण, सब सर्व, ठीक है। आगे बढ़े। किलकत कांड गुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़बे धावत, ये भी सूरदास जी से है। प्रस्तुत दोहे में सूरदास जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान अपने घुटनों के बल चलकर आते हैं, किलकत कांड घुटुरवन आवत मतलब घुटनों के बल, श्री कृष्ण जब घुटनों के बल किलकारी मारकर आते हैं तो मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बे धावत, पकड़बे मतलब पकड़ने के लिए, और बिंब मतलब होता है अपनी परछाई, ठीक है। बिंब मीन्स क्या होता है, अपनी परछाई। जो नंद के आंगन में जो सोने से बना हुआ है और मड़ियों से, मड़ी होता है ना, मड़ियों से सजा हुआ है, वहां पर वो अपने बिंब मतलब अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। धावत मतलब दौड़ रहे हैं। कबहु निरखी हरि आपहु छाह को करसो पकड़न चाहत, कभी वो अपनी परछाई को पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसत राजत द्वयदतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत, जब वो किलकारी मारकर हंसते हैं, छोटे बच्चे में बेटा जब किलकारी मार के हंसते हैं तो उनके आगे के जो दो दांत है ना वो बड़े ही सुंदर लगते। तो वही सूरदास यहाँ पे कहते हैं कि जब वो किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके आगे के जो दो दांत हैं वो बड़े ही सुंदर लगते हैं। कनक भूमि पर करपग छाया यह उपमा एक राजती, कनक भूमि, कनक भूमि मतलब सोने की भूमि, कनक मतलब क्या होता है, सोना होता है। तो नंद का आंगन क्या रहता है, सोने का बना हुआ रहता है। तो सोने की भूमि पर कर पग छाया, कर मतलब हाथों की, पग मतलब पैरों की, हाथों और पैरों की छाया एक उपमा की तरह विराजित हो रही है। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की साजती, उनकी इस मनोहर दशा को देखकर वसुधा मतलब होता है पृथ्वी, धरती, उनकी इस दशा को देखकर जो पृथ्वी है वह ऐसा लग रहा है कमल का आसन, उनको बैठने के लिए कमल का आसन बिछा दिया है। बाल दशा सुख निरखी जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, बाल दशा मतलब अपनी बालक के इस लीलाओं को, मतलब श्री कृष्ण की लीलाओं को देखकर जो जसोदा माता है वो बड़ा ही सुख पाती है, बड़ा ही उनको आनंद होता है, बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। पुनि पुनि नंद बुलावती, और वह बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं कि आप भी आइए और अपने मतलब जो श्री कृष्ण भगवान है उनकी लीलाओं को देखिए। अचरा तरल ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पियावती,
फिर क्या करती हैं यशोदा माता कि श्री कृष्ण जी को अपने आंचल के नीचे ढककर दूध पिलाने लगती हैं ताकि उनको किसी की नजर न लग जाए। किसको? सूर्य के प्रभु। सूर्य के प्रभु कौन रहते हैं? सूर्य के प्रभु कृष्ण जी रहते हैं। तो सूर्य के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण भगवान को वो दूध पिलाने लगती हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक एक लाइन का मैंने अर्थ बताया है, ठीक है। बहुत अच्छे से अगर माइंड को बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके अगर आप लोग क्लास को अटेंड करोगे, आप लोग को बुक पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ने वाली है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा कैसा अनुभव करती हैं? तो माता यशोदा क्या है? बहुत ही आनंदित होती हैं और बाबा नंद को मतलब बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। राजा नंद का आंगन कैसा था? तो राजा नंद का आंगन कैसा था? सोने का बना था और मड़ियों से जड़ा हुआ था। कवि ने किसकी बाल क्रीड़ाओं का वर्णन किया है? तो जाहिर सी बात, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर है कि यहाँ पर कवि ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। आप बताइए, इससे अगर इससे भी इजी अब क्या चाहिए आप लोग को भाई? इससे इजी अगर क्वेश्चन एग्जाम में अब इससे भी इजी आ जाए तो अब इससे इजी क्या हो सकता है? पहले चैप्टर का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उधो मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहो सजायो अति हित, खात साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिनसो हित जतुता। यहाँ पर है, ये भी बेटा सूरदास से ही है और पद से है। इसके भी रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। यहाँ पर जब उद्धव जी गोकुल से होकर आते हैं, ठीक है, वहां का समाचार जब लाते हैं और श्री कृष्ण भगवान के सामने बैठकर वहां की बातें करते हैं, तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण भगवान है उद्धव से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। विसरत मतलब होता है बेटा भूलना, ठीक है। विसरत मीन्स क्या होता है? भूलना। कि उद्धव मैं ब्रज को नहीं भूल पा रहा हूं। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, वहां पर वृंदावन गोकुल, वहां पर छोटे बड़े सभी पेड़ पौधे, सघन कुंज की छाया मतलब कुंजों की छाया, कालिंदी जो पेड़ रहता है ना, कदम का जो पेड़ रहता है उसकी छाया को मैं नहीं भूल पाया हूं। प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देखी सुख पावत, प्रातः काल सुबह सुबह मैं माता जसोदा और नंद बाबा को देखकर बड़ा ही सुख का अनुभव करता था, बड़ा ही सुख मुझे प्राप्त होता था। माखन रोटी दहो सजायो अति हित साथ खियावत। हित मतलब होता है बेटा प्रेम के साथ, ठीक है, प्रेम के साथ, ठीक है। हित साथ मतलब प्रेम के साथ। सुबह सुबह जो माता जसोदा रहती थी मुझे माखन रोटी और दही सजाकर बड़े ही प्रेम के साथ हमें खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, और गोपियों ग्वाल वालों के साथ खेलते खेलते सब दिन हंसत सिरात, पूरा दिन हंसते खेलते कैसे बीत जाता था मुझे पता भी नहीं चलता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं कि वो ब्रजवासी, वो गोकुल के लोग बड़े ही धन हैं। धनी धनी मतलब बड़े ही धन्य हैं। जिनसो हित जतुतात, जतुतात मतलब होता है श्री कृष्ण भगवान, जिनके हितैषी या जिनके हित के बारे में सोचने वाले स्वयं कौन है? स्वयं श्री कृष्ण भगवान हैं। समझ में आ गया? समझ में आया तो फटाफट थंब देते रहिए और लाइक और शेयर करते रहिए भाई। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन है, श्री कृष्ण किसके ध्यान में खोकर रह गए? तो श्री कृष्ण ब्रजवासियों के ध्यान में खोकर रह गए। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाह का आशय स्पष्ट क्या है? कि वृंदावन और गोकुल के वन उपवन मतलब छोटे बड़े सभी पेड़ पौधे मुझे याद आते हैं, वहां के घने कुंजों की छाया को भी मैं नहीं भूल पाता।
जतुतात किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो जतुतात श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। इसलिए बेटा मैं हर जो भी दोहा है, ठीक है, उसका मैं पूरा आप लोगों को अर्थ बता दे रही हूं, ताकि अगर उससे क्वेश्चन भी अगर आए एक दो तो आप लोग उसको कर सको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समुझाई, सह दे बुझती साच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे वरन वेश है कैसो की रस में अभिलाषी। पावेगो पुनि कियो आपनो, जो रहे करोगे गासी। सुनत मौन है रहो बावरे, सूर सबे मति नासी। यहाँ पर जब उद्धव जी जाते हैं, ठीक है, जब उद्धव जी जाते हैं, कहाँ जाते हैं? गोपियों के पास, ठीक है, गोकुल जब जाते हैं गोपियों के पास, और वहां उनको उपदेश देते हैं कि तुम लोग अब क्या करो, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, सगुण ब्रह्म की उपासना करना छोड़ दो। तो उस समय जो गोपियां रहती हैं वो उद्धव को पकड़ लेती हैं और बोलती हैं कि अब उनसे क्या पूछती हैं? उद्धव जी से क्या पूछती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी। पहले तुम ये बताओ कि जो तुम्हारा निर्गुण है, निर्गुण ब्रह्म है, वो किस देश का वासी है, किस देश का रहने वाला है। मधुकर कही समझाई, सौ दे बुझती साच न हासी। वह क्या करती है? उद्धव को कसम देकर कि तुम्हें मतलब कसम देकर पूछती है कि सच जो हम पूछते हैं उसको सच सच बताओ। कौन को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। उसकी माँ कौन है? ठीक है, जनक मतलब क्या होता है? पिता। ठीक है, उसके पिता कौन है? जननी मीन्स क्या होता है? उसकी माता। उसकी माता कौन है? नारी मतलब उसकी पत्नी कौन है? दासी। और उसकी दासी क्या कौन है? कैसे वरन वेश है कैसो की ही रस में अभिलाषी। उसकी वेशभूषा कैसी है? ठीक है, उसका वरण, उसकी वेशभूषा कैसी है और वह किस रस की अभिलाषा, किस रस की इच्छा रखने वाला है। पाओगे पुण्य कियो आपनो, जो रे करोगे गासी। मतलब अपने कर्म का ही फल तुमको भुगतने को मिलेगा अगर तुम हम लोगों के साथ गासी मतलब अगर छल कपट करोगे तो तुमको अपने ही कर्मों का फल भुगतने के लिए मिलेगा। सुनत मौन है रहे बावरो, सुर सबे मति नासी। वो जो उद्धव जी रहते हैं वो गोपियों की इस तरह की बात को सुनकर वहां चुपचाप खड़े रह जाते हैं और मति नासी मतलब उनका जो बुद्धि और विवेक है वो काम करना वहां पर बंद हो जाता है। गोपियां भ्रमर की अनुक्ति से उद्धव से क्या पूछती हैं? यहाँ पर भ्रमर जो होता है भौरा, गोपियां उद्धव के लिए प्रयोग की है। सौ शब्द का अर्थ है सौगंध और साच का अर्थ है सत्य। ठीक है, सौ का शब्द है सौगंध और सांच का मतलब है सत्य। मैं एक एक वर्ड का मीनिंग भी बता रही हूं ताकि आप लोग को कैसा भी क्वेश्चन घुमा के पूछे, इधर से पूछे उधर से पूछे, आप लोग पूरे आंसर दे के आओगे। मधुकर शब्द का अर्थ, मधुकर मतलब बोले ना, मधुकर मीन्स होता है भंवरा। ब्रज की गोपियां उद्धव को क्या किसकी संज्ञा देती हैं? उपमा देती हैं भंवरे की। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर से लोचन वृंग। लोचन मतलब होता है बेटा नेत्र, हर से मीन्स खुशी हो जाते हैं, विकसे मतलब खिलते हैं, ठीक है, सरोज मतलब होता है कमल, उदित मतलब उदय होना, मंच रघुबर बाल पतंग। यहाँ पर संदर्भ है कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के, ठीक है, हिंदी काव्य खंड के धनुष भंग नामक शीर्षक से उद्धृत हुआ है या अवतरित हुआ है। इसके रचयिता तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अब हम इसका क्या करना है? इसका व्याख्या करना है। तो प्रस्तुत दोहे में या तुलसीदास जी कहते हैं कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, ठीक है, कि उदयाचल पर्वत के समान बने हुए विशाल मंच पर जहां पर राम
जो श्री रामचंद्र जी हैं, जब वो धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं तो वो क्या एक बड़ा सा मंच बना रहता है ना, रामायण अगर आप लोग देखे होंगे स्टोरी वगैरह कहीं भी, तो आप लोग ये देखें वो बड़ा सा मंच बना रहता है, ठीक है। तो वहां की बात बता रहा है कि जब वह उदित उदयगिरी मंच पर, की मतलब वो मंच कैसा रहता है, वो ऐसा रहता है उदयाचल पर्वत की तरह रहता है। तो उदयाचल पर्वत के समान बने हुए मंच पर रघुबर बाल पतंग, रघुवर किसके लिए यूज किया गया बेटा, श्री रामचंद्र के लिए। तो जब रामचंद्र जी के रूप में बाल सूर्य के उदित होते ही, बाल सूर्य मतलब वहां पर श्री रामचंद्र को बाल सूर्य कहा गया है। तो बाल सूर्य रूपी, राम सूर्य रूपी बाल सूर्य का उदय हो रहा है और उनको देखकर सभी संत रूपी जो कमल हैं, जो संत रहते हैं वहां पे, जितने भी साधु सन्यासी बैठे रहते हैं उनको कमल कहा गया है, ठीक है। तो सभी संत रूपी जो कमल है वो खिल जाते हैं, मतलब खुश हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं और सब हर्षे लोचन भृंग और नेत्र रूपी भौरे, हर्षे लोचन, लोचन मतलब होता है नेत्र और भृंग मतलब होता है भौरे। तो नेत्र रूपी भौरे जो हो क्या हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जब रामचंद्र जी मंच पर धनुष को तोड़ने के लिए जाते हैं तो सभा में उपस्थित सभी साधु संत लोग इतने खुश हो जाते हैं कि उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। समझ में आ गया बेटा कि एक बार और बता दे, एक बार और बता दे, चलो ठीक है। किसको किसको भाई एक बार और बताना है या समझ में आ गया? उदित उदयगिरी मंच पर मतलब उदयाचल पर्वत के समान, ठीक है। उदयाचल मतलब वो जो मंच रहता है वो एक उदयाचल पर्वत के समान रहता है। उदयाचल पर्वत मंच रूपी उदयाचल उदयाचल पर्वत पर राम रूपी बाल सूर्य का उदय होते हुए देखकर जितने भी संत रूपी वो साधु सन्यासी हैं, कमल रूपी साधु सन्यासी खिल उठते हैं और जो नेत्र हैं वो भौरों के समान जो नेत्र हैं वो क्या हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं, मतलब खिल उठते हैं। बाल पतंग किसे कहा गया है? तो बाल पतंग किसे कहा गया है? प्रातः कालीन, जो सुबह सुबह एकदम मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग आप लोग देखते होगे ना, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जब सुबह सूर्य निकलता है तो आप लोग देखते होगे वो एक बाल सूर्य रहता है, जैसे एकदम आकाश में लालिमा छाई रहती है और एकदम हल्का हल्का, मतलब हम लोग उस समय सूर्य को क्या कर सकते हैं कि खुली आंखों से देख सकते हैं एकदम बढ़िया से। लेकिन अगर वही धीरे धीरे सूर्य और आकाश में ऊपर आता जाता है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, आंखें बंद करके देखना पड़ता है ना। पूरा आंख खोल के देख लोगे आप लोग सूर्य भगवान को? चलिए आगे चलते हैं। लोचन एवं सरोज के दो दो पर्यायवाची लिखना है। लोचन मतलब आंख और चक्षु, सरोज मतलब होता है कमल और वारिज, ठीक है। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व महामंत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्व। यहां पर जब रामचंद्र जी मंच पर चढ़ते हैं, ठीक है, तो जो सीता जी की मां रहती हैं वो उनको देखकर उनके मन में शंका होने लगती है। किस चीज की शंका होने लगती है बेटा? कि मतलब ये राजकुमार हैं और इतने ये कोमल हैं, इतना मतलब देख के उनको ये लगता है कि क्या ये धनुष को तोड़ पाएंगे। तो उस समय जो सीता जी की मां रहती हैं उनकी एक फ्रेंड रहती है, सहेली, ठीक है, सखी, वो कहती है, उनको समझाती हुई कहती है कि मंत्र परम लघु जासु बस, जो मंत्र होता है लघु मतलब बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, जो मंत्र होता है वो बहुत ही छोटा होता है लेकिन उसके अंदर इतनी शक्ति होती है। बस जासु बस मतलब उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवताओं को अपने बस में कर लेता है। नहीं देखते रहे पहले के लोग, जो पहले साधु सन्यासी होते थे या जितने भी राक्षस होते थे, मंत्र का वो क्या तपस्या करके भगवान लोगों को खुश कर लेते थे। अब तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम लोग तपस्या करते ही रह जाएंगे, भगवान आते ही रह जाएंगे अब, ठीक है, लेकिन पहले ऐसा होता था ना। तो वही जो उनकी सखी है वो बताती है कि मंत्र क्या होता है, छोटा सा ही मंत्र होता है लेकिन उसमें इतनी
ऐसी शक्ति होती है कि वो सभी ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवताओं को अपने वश में कर लेता है। महामंत्र गजराज कहू बस कर अंकुश खर्व, खर्व मतलब होता है एक छोटा सा औजार, और उसको बताती है कि महामंत्र गजराज को मतलब जो हाथी होता है उसको जब महावत होता है, जो हाथी पालने वाला होता है ना उसको महावत बोलते हैं। तो जो महावत होता है वो छोटा सा औजार रखा रहता है और उसी औजार से जो हाथी रहता है उसको क्या करता है, हाथी को नियंत्रित कर लेता है उस छोटे से औजार से। विशाल और महामत गजराज को भी महावत क्या करता है, छोटे से अंकुश के द्वारा अपने वश में कर लेता है। इसलिए तुम चिंता मत करो, वो छोटे जरूर हैं लेकिन काम बहुत अच्छा करेंगे, मतलब वो अपने शब्दों में समझाती हैं। सुर सर्व में कौन सा अलंकार है बेटा, तो यहाँ पे स बार बार आया है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। निधि हरि और हर को क्या कहा गया है, विधि हरि और हर, तो वही ब्रह्मा विष्णु और महेश को कहा गया है। विधि मतलब होता है ब्रह्मा, हरि मतलब होता है विष्णु और हर होता है हर हर महादेव, महादेव के लिए ही कहा गया होगा। ठीक है, आगे आता है रानी में जानी अजानी महा पही पाहन होते के ते कठोर हियो है, राजहु काज अकाज न जानियो को तिय को जिन कान किए हो, ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी राखिबे जोग इन्हें किमी के वनवास दिए हैं। यहाँ पर उस समय का है बेटा, ये भी प्रस्तुत ये इसके भी कौन है, तो ये भी धनुष भंग से ही है और ये तुलसीदास जी हैं इसके भी रचयिता। ठीक है, तो यहाँ पर कब का है, जब राम लक्ष्मण और सीता ठीक है वन को जाते रहते हैं, जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते की जो स्त्रियां रहती हैं उनको देखती हैं और देखने के बाद कहती हैं, क्या कहती हैं कि रानी में जानी अजानी महापही पाहन हूं ते कठोर हियो है, कि क्या कहती है, लक्ष्मण और सीता के सौंदर्य तथा कोमलता को देखकर रानी कैकेयी को क्या कहती है, रानी कैकेयी को अज्ञानी और ब्रज तथा पत्थर के समान कठोर हृदय वाली नारी बताती हैं। ठीक है, यही बताती हैं कि उनका जो हृदय है वह एकदम अज्ञानी है, मतलब यहाँ अजानी मतलब होता है अज्ञानी और उनका जो हृदय है एकदम कठोर पत्थर की तरह है। राजू काज अकाज न जाने, क्या वो उचित अनुचित का भेद नहीं कर पाई है, को ती को किन कान किए हो। और जो दशरथ भी हैं, जो राजा दशरथ हैं, वो भी अपनी पत्नी के बात में आकर इन लोगों को वनवास दे दिए हैं। ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछड़े कैसे प्रीतम लोग जिए हैं, ऐसी सुंदर मूर्ति को, मूर्ति मतलब उन लोगों के लिए कह रही है, राम लक्ष्मण और सीता के लिए, कि ऐसी मनोहर मूर्ति ऐसे लोगों को छोड़कर उनके प्रियतम लोग कैसे जी रहे होंगे। आखिन में सखी राखिबे जोग इन्हें किमी के वनवास दियो हैं, ये लोग तो आंखों में बसाने के योग्य हैं, इनको कौन वनवास दिया है। ठीक है, गांव की स्त्रियां कैकेयी को अज्ञानी व कठोर क्यों बताती हैं, इसलिए बताती हैं क्योंकि उन्होंने राम लक्ष्मण और सीता को वनवास दे दिया, उनको उन राजकुमारों पर थोड़ी भी दया नहीं आती है। अब यहाँ पे क्या बताना बेटा, तत्सम बताना है। अजानी मतलब होता है अज्ञानी, काज मतलब होता है कार्य, कान मतलब होता है कर्ण। ठीक है, मानुष हो तो वही रस खानो, बस ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरी घरी नित नंद की धेनु झारण। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के किससे लिया गया है, समय्ये शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है, रसखान जी हैं। प्रस्तुत दोहे में रसखान कवि अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए क्या कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य का जन्म लूं, ठीक है, अगर मानुष मतलब होता है मनुष्य, अगर मैं मनुष्य योनि में जन्म लूं तो कहाँ रहूं, ब्रज
गांव के ग्वारण, कि गोकुल गांव के ग्वालों के रूप में रहूं। जो पशु, पशु मतलब अगर मैं पशु हूं तो क्या हूं, नंद बाबा की जो धेनु, झारण मतलब बीच में, धेनु गाय के बीच में रहूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धैर्य कर पुरंदर, पुरंदर मतलब होता है इंद्र भगवान, ठीक है। अगर मैं पत्थर हूं तो वो पत्थर हूं कि जिसको इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर उठाया था, छत्र पुरंदर धारण, मतलब इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए, उनका अहंकार तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने अपने हाथों पर उठाया होगा। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारण। अगर खग मतलब होता है बेटा, खग मीन्स होता है, क्या होता है, खग मतलब होता है पक्षी। अगर मैं पक्षी के रूप में जन्म लेऊं तो मेरा बसेरा कालिंदी के किनारे, ठीक है, यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डाल पर हो। मतलब वो जो रसखान कवि है वो पूरी तरह से वो गोकुल में ही पैदा होना चाहते हैं, वो चाहे किसी भी रूप में हो, पत्थर में हो, गाय, पशु में हो, पक्षी में हो, मतलब किसी भी रूप में हो। यहाँ पर है कवि क्या कामना प्रकट करता है, तो कवि क्या कामना प्रकट करता है कि कवि हर रूप में श्री कृष्ण के पास रहना चाहता है। इस पंक्ति में कालिंदी कुल तथा पाहन क्या है, कालिंदी कुल यमुना नदी का किनारा है, और पाहन क्या है, पाहन मीन्स होता है पत्थर, ठीक है। धूरी भरे अति शोभित श्याम जूस, जैसी बनी सिर सुंदर चोटी, ये भी रसखान का ही है। यहाँ पर श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए रसखान जी कहते हैं कि, क्या कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये भी कहते हैं कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जूस, धूरी मतलब होता है धूल, ठीक है, मिट्टी में सने हुए, छोटे बच्चे होते हैं ना, मिट्टी में इधर उधर दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, मिट्टी लगी रहती है तो बड़े अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर रसखान कवि वही कहते हैं कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, धूल में सने हुए जो श्री कृष्ण भगवान है वो बड़े ही सुंदर लगते हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, वैसे ही उनके सिर पे, यहाँ पे वो जुड़ा किए रहते हैं ना, वैसे ही उनके सिर पर सुंदर चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजती, और खेलते खाते हुए पूरे आंगन भर में घूमते हैं, और उनके पैरों में क्या बंधी हुई है, पैजनी, पग मतलब होता है पैर, ठीक है, पग मीन्स क्या होता है बेटा, पैर, और उनके पैरों में पैजनी बंधी हुई है, और पीली कचोटी, और कमर में पीली कचोटी पहने हुए हैं। बा छवि को रसखान विलोकत बारत काम कला निज कोटि, कोटि मतलब होता है करोड़ों, और काम मतलब होता है कामदेव, काम मतलब क्या होता है, कामदेव, ठीक है, कामदेव, कामदेव। बा छवि मतलब उनकी इस छवि को देखकर, रसखान जी क्या कहते हैं कि उनकी इस छवि को देखकर, विलोकन मीन्स देखकर, जो कामदेव हैं वो अपनी करोड़ों कलाओं को भी न्यौछावर कर देते हैं। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, काग मतलब होता है कौवा, काग मतलब क्या होता है बेटा, कौवा, कौवा के भाग बड़े अच्छे हैं जो श्री कृष्ण के हाथों से माखन रोटी को क्या किया, माखन रोटी को लेकर भाग गया। अर्थात जो कौवा रहता है उसका भाग्य बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान का जूठा खाने को उस कौवे को मिलता है। बालक कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीनकर उड़ जाने वाले कौवे को कवि ने भाग्यशाली क्यों कहा है, इसलिए कहा है क्योंकि श्री कृष्ण भगवान का जूठा उस कौवे को खाने के लिए मिलता है। शोभित श्याम जू में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए, तो यहाँ पर कौन सा है बेटा, अनुप्रास अलंकार है। जगतु जनायो जिहि सकलु सो हरि जानियो नाही, जो आखिनो सब देखिए आखि न देखिए जाहि। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के किससे लिया गया है भाई, भक्ति शीर्षक से लिया गया है, ठीक है, भक्ति शीर्षक से लिया गया है। और इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता
बिहारी लाल जी हैं। तो यहाँ पर प्रस्तुत दोहे में या प्रस्तुत कविता में कवि का कथन है या बिहारी लाल जी का या बिहारी दास का कथन है। क्या कहते हैं? जगतु जनायो जिहि सकलु जो हरि जानियो नाही, कि ईश्वर ने तुम्हें समस्त संसार का ज्ञान कराया है। जगतु मतलब पूरे संसार का, जनायो मतलब कराया, जिहि मतलब सकलु मतलब सभी। ईश्वर ने तुम्हें सभी संसार का ज्ञान कराया है। सो हरि जानियो नाही, उसी ईश्वर को तुम नहीं जानते हो। सो हरि जानियो नाही मतलब तुम उसी ईश्वर को नहीं जानते हो। जो आँखिनो सभी देखी, जिस प्रकार आंखें सब कुछ देखती हैं। जो आँखिनो सब देखिए, जिस प्रकार आंखें सब कुछ देखती हैं। आँखी न देखी जाही, लेकिन आंखें खुद को नहीं देख सकती हैं। ठीक है, जिस प्रकार जो आंखें होती हैं वो सब कुछ देखती हैं, सभी को देखती, लेकिन खुद की आंखें खुद को नहीं देख पाती हैं। खुद को देख पाती हैं? आप लोग अपना फेस देख लेते हो बिना मिरर पे खड़े हुए? मिरर के सामने खड़े होते हो तभी अपना फेस देखने को मिलता है, अदरवाइज नहीं मिल पाता है। जगतु यहाँ पे तत्सम बताना है। जगतु मतलब होता है जगत, आखिनु मतलब होता है अक्षी, और सबु मतलब होता है सर्व। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलो, मन सरोज बढ़ी जाई। घटत घटत सूना फिरी घटे बरु, समूल कुम्हलाई। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलो, ये बेटा यहाँ पर संदर्भ पूर्वक नहीं होगा, ये नीति का है। बिहारी लाल का ही है बट नीति का है। ठीक है, वो भक्ति का था, ये नीति का है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के, ठीक है, हिंदी काव्य खंड के नीति नामक शीर्षक से लिया गया है या अवतरित हुआ है। इसके रचयिता वही बिहारी लाल जी हैं। प्रस्तुत दोहे में या प्रस्तुत कविता में कवि कहना चाहता है कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू, मतलब बढ़त धन रूपी जल के बढ़ जाने के साथ साथ, यहाँ पर धन की तुलना मन से किया है। ठीक है, तो यहाँ पर कवि क्या कहता है कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू, मतलब धन रूपी मन के बढ़ने के साथ साथ, धन रूपी जल के बढ़ने के साथ साथ जल रूपी धन, हाँ ठीक है, जल रूपी धन ही, संपत्ति मतलब होता है धन। ठीक है, तो जल रूपी धन के बढ़ने के साथ साथ जो है वो मन रूपी कमल भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। मतलब धन रूपी जल जब बढ़ने लगता है तो मन रूपी कमल भी बढ़ने लगता है। घटत घटत सूना फिरी घटे, लेकिन जल रूपी संपत्ति के घटने पर मन रूपी जो कमल है वो घटता नहीं है, बल्कि उसका समूल ही पूरा नष्ट हो जाता है। बरु समूल कुम्हलाई, उसका समूल मतलब होता है बेटा जड़, वो जड़ सहित ही पूरा कुम्हला जाता है, मुरझा जाता है या नष्ट हो जाता है। समझ में आया? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्थात ये होता है कि जब आदमी के पास पैसा खूब रहता है तो वो खूब खर्च करेगा, क्या कहना, रोज घूमने जाना, इधर उधर सारी चीजें। लेकिन जब पैसा नहीं रहता है तो फिर वो पागल सा हो जाता है, क्योंकि उसे उतने पैसे की जरूरत हो जाती है ना। आपको रोज अगर 100 रुपया दिया जाए, रोज दिया जाए, और किसी दिन आपकी मम्मी नहीं दे तो फिर उस दिन क्या करोगे आप लोग? उस दिन स्कूल नहीं जाओगे या फिर लगोगे पटकने फोड़ने, है ना? यही होता है। कमल का उदाहरण देकर कबीर ने क्या स्पष्ट किया है, मतलब यही स्पष्ट किया है कि धन के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, मन भी बढ़ने लगता है। लेकिन वो जब घटने लगता है तो हमारा मन घटता नहीं है। संपत्ति सलीलू में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जो चाहत चटक न घटे, मैलो होई न मीत, राज सुना
छुड़ावही तो ने है चिकनो चित। यहां पर क्या है कि कवि का कथन है कि यदि आप चाहते हैं कि मित्रता की चटक कभी खत्म न हो, मतलब मित्रता वैसे ही बनी रहे, स्थायी रहे और उसमें दोष उत्पन्न न हो, तो धन वैभव का इसमें संबंध न होने दे। जो चाहत चटक न घटे, मतलब आप चाहते हैं कि जो मित्रता है उसकी चटक कभी फीकी न पड़े, तो उसमें क्या है, धन रूपी वैभव को नहीं आने देना चाहिए। धन रूपी वैभव के आने से वस्तु का लोभ क्या होता है, मित्रता को मलिन कर देता है और मित्र के स्नेह से चिकना मन धन रूपी धूल के स्पर्श से मैला हो जाता है। जैसे किसी कपड़े पे या किसी कागज पे तेल लगा होता है और उस पे गंदगी जब लग जाती है, धूल लग जाता है, तो आप कितनों भी उसको साफ करिए वो सफा नहीं होता, वो कुछ ना कुछ गंदगी रह जाती है। तो यहाँ पे कवि यही कहता है कि अगर ये चाहते हो कि आपकी मित्रता की जो चटक है वो हमेशा बरकरार रहे, तो उसमें धन रूपी वैभव को नहीं आने देना चाहिए। अगर जहां पर धन रूपी वैभव आ जाता है, वहां मित्रता क्या होती है, फीकी पड़ जाती है। किन प्रवृत्तियों के कारण मनुष्य का मन मलिन हो जाता है, तो काम, क्रोध, गर्व, ईर्ष्या, द्वेष आदि के कारण मनुष्य का मन क्या हो जाता है, मलिन हो जाता है। किस कारण से मित्रता में कमी आ जाती है, तो मित्र जिस प्रकार तेल की चिकनी वस्तु धूल जमने से क्या होती है, मैली हो जाती है, उसकी चमक कम हो जाती है, उसी प्रकार प्रेम से कोमल चित्त धन रूपी धूल के स्पर्श से दोष युक्त हो जाती है और इस तरह क्या होती है, मित्रता में कमी आ जाती है। चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तम के धागे सी जो हिल डुल चलती लघुपद। लघुपद मतलब होता है छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे, लघु मतलब होता है छोटे छोटे और पद मतलब होता है पैर, छोटे छोटे पद। पिपीलिका मतलब होता है चींटी, पिपीलिका मतलब होता है चींटी। चींटी को देखा, ये है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के चींटी नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। क्या कहते हैं, वो पूछते हैं कि चींटी को देखा, क्या तुमने चींटी को देखा है, वह सरल विरल काली रेखा, वह सरल सीधी और घनी नहीं, विरल मतलब घनी नहीं है लेकिन वो दूर दूर पे है, ऐसी रेखा। तम के धागे से जो हिल डुल कर, मतलब तम मतलब होता है अंधेरा, ठीक है, अंधेरे के धागे से जो हिल डुल चलती लघुपद पल पल मिलजुल कर, वह हमेशा छोटे छोटे पैरों के साथ पल पल मिलजुल कर चलती है, वह है पिपीलिका पाती देखो न किस भांति। चींटी को आपने देखा है कि वह कैसे चलती है, काम करती वह सतत, वह निरंतर, वह सदैव काम करती रहती है, कन कन करके चुनती अविरत और तिनका तिनका चुन चुन कर ले आती है। कवि ने चींटी को किसके प्रतीक के रूप में कहा है, तो कवि ने चींटी को श्रम के प्रतीक के रूप में या श्रमिक के रूप में कहा है। वह है पिपीलिका पाती के द्वारा कवि जीवन के किस आदर्श की ओर संकेत करता है, तो एकता और निरंतर श्रमशील बने रहने की ओर संकेत करता है। नभ में गर्वित झुकता न शीश, पर अंक लिए है दीन छार, मन गल जाता न विश्व देख तन सह लेता कुशिल भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। यहाँ पर है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पद्यांश, ठीक है, अगर कहीं गद्यांश झटके में निकल जाएगा तो आप लोग इसको इश्यू मत करिएगा बेटा, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बोलने में, ठीक है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के किसे लिया गया है, हिमालय से, ठीक है, हिमालय से, हिमालय नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके
ये महादेवी वर्मा, ठीक है, इसकी कवित्री कौन है? महादेवी वर्मा है। यहाँ पर क्या कहती है? कवित्री का कथन है कि हे हिमालय, मतलब हिमालय के संदर्भ में बोलती, हिमालय के लिए बोलती है कि तुम बहुत ही स्वाभिमानी हो। हिमालय क्या रहता है? बहुत ही स्वाभिमानी, वो हमेशा अडिग खड़ा रहता है। तुम बड़े ही स्वाभिमानी, आकाश को छूने वाले हो, तुम्हारा मस्तक किसी के सम्मुख कभी झुकता नहीं है, फिर भी तुम्हारा हृदय इतना उदार है कि तुम अपनी गोद में मन गल जाता तन विश्व देख तन सह लेता कुशिल भार, लेकिन तुम अपने मन में पूरे संसार का कुशिल भार लिए हुए हो, ठीक है। धूल को भी धारण कियो, संसार को अपने चरणों में झुका देखकर तुम्हारा कोमल हृदय पिघल कर क्या हो जाता है? सरिताओं के रूप में प्रभावित होने लगता है। हे हिमालय, तुम अपने शरीर पर ब्रज के आघात सह कर भी विचलित नहीं होते, तन सह लेता है कुशिल भार, मतलब हे हिमालय, तुम अपने शरीर पर मतलब इतने सारे लोगों के भार को सह कर भी तुम बिल्कुल भी क्या कुंठित नहीं होते हो, मतलब आघात नहीं होते हो। इस तरह तुम हृदय से कोमल और शरीर से क्या, कितने मृदु, कितने कठिन प्राण। इस प्रकार तुम जो हो हृदय से बड़े ही कोमल हो और तन से बड़े मतलब कठोर हो, ठीक है। शरीर तुम्हारा कठोर है लेकिन हृदय तुम्हारा क्या है? बहुत ही कोमल है, कि तुम सारे लोगों के भार को सह लेते हो लेकिन कभी किसी से कुछ भी कहते नहीं हो, ठीक है। इसमें बस यही था बेटा, आगे बढ़ते हैं। रूप सी तेरा घन केस पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, ये भी वही है, किसका है? सॉरी, महादेवी वर्मा का है, ठीक है। ये वर्षा सुंदरी से है, वर्षा सुंदरी से है, संदर्भ हो गया, ये भी वर्षा सुंदरी से है। यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश में बोलती है महादेवी वर्मा जी, कवित्री कहती हैं कि रूप सी तेरा घन केस पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित केस पास, नव गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात में। यहाँ पर बादल रूपी, ठीक है, जो बादल आकाश में जो काले घने बादल छाए रहते हैं, उनकी तुलना यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने किससे की है? वो बालों से किया है, ठीक है, बालों, स्त्रियों की बालों से किया है कि रूप सी तेरा घन केस पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल, लहराता सुरभित केस पास। श्यामल श्यामल मतलब काले काले और घने घने, ठीक है। यहाँ पर जो बादल रूपी हैं, बादल हैं आकाश में, उनको कहती हैं कि तुम्हारे जो बाल हैं वो इतने काले काले हैं और इतने कोमल कोमल है, और जो तुम्हारे बाल हैं वो पूरे आकाश में क्या है? लहरा रहे हैं और उनसे सुगंधित खुशबू आ रही है। नव गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात में। नव गंगा मतलब आकाश में, आकाश गंगा की चांदनी, शुद्ध चांदनी रात में क्या तुम उनको धोकर आई हो। कंपित है तेरे सजल अंग, सिहरा सा तन है, भीगी अलकों के छोरों से चूती बूंदे कर विविध लाश, रूप सी तेरा घन केस पास। जब बाल कोई धुलकर आता है तो जो नीचे के बाल होते हैं ऐसे ऐसे, ये देखिए बाल है ना, तो यहाँ जो ये रहते हैं ना, बूंदे चपकती रहती है ना, तो वो कहते हैं कि जैसे लंबे लंबे जो बाल होते हैं, यहाँ देखिए इसकी छोर पे ऐसे बूंदे लटकती रहती हैं, तो जो बारिश होती है, ठीक है, वो बारिश की बूंदों को क्या कहती है? कि जब बारिश, बाल की जब बूंदे टपकती हैं तो वो बड़े ही सुंदर लगती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं। ये भी हो गया। कवित्री महादेवी वर्मा ने बादलों को किसके तुल्य कहा है? तो वर्षा सुंदरी के काले बालों के समूह के तुल्य कहा है। वर्षा सुंदरी मतलब जो वर्षा होती है उस समय जो काले घने बाल रहते हैं उसके तुल्य कहा है। रूप सी तेरा घन केस पास में कौन सा अलंकार है? तो रूप सी तेरा घन केस पास में रूपक अलंकार है। विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, ठीक है, जो
जीता है नित हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकित, वह भी अपनी मातृभूमि पर, ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। यह कहां से है बेटा? तो ये है कहां से? स्वदेश प्रेम से। ठीक है, ये स्वदेश प्रेम का है और स्वदेश प्रेम किसका है भाई? राम नरेश त्रिपाठी का है। ठीक है, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के स्वदेश प्रेम नामक शीर्षक से अवतरित हुआ है और इसके रचयिता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। प्रस्तुत दोहे में कवि कहना चाहते हैं या कहते हैं कि विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक। जो विषुवत रेखा का, भूमध्य रेखा का जो वासी है वह, ठीक है, वो गर्मी में भी गर्मी सहन कर लेता है। ठीक है, वह गर्मी सहन कर लेता है, गर्मी के मारे वो हाफ हाफ कर जी लेता है, रखता है अनुराग अलौकित। अनुराग मतलब होता है प्रेम। वह अपने देश से इतना प्रेम रखता है कि वह भी अपनी मातृभूमि पर, कि वह इतना प्रेम रखता है कि वह अपने देश को छोड़कर कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहता है। वैसे ही ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप, वैसे ही जो ध्रुववासी हैं, ठीक है, वहां पर बहुत ठंडी पड़ती है, बहुत ठंडी पड़ती है, लेकिन वहां पर भी वह कांप कांप कर जी लेता है, सह लेता है उस ठंडी को। वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर, लेकिन वह भी अपनी मातृभूमि पर अपने प्राणों को निछावर कर देता है, लेकिन वह अपने देश को छोड़कर कहीं नहीं जाता है। भूमध्य रेखा का निवासी शीतल प्रदेश में क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसे अपने देश से इतना प्रेम रहता है कि वह शीतल देशों में, प्रदेशों में नहीं जाता। उपयुक्त पद्यांश में कवि ने क्या स्पष्ट किया है? देख लेते हैं। उपयुक्त पद्यांश में कवि ने स्पष्ट किया है कि मानव मात्र को मातृभूमि से स्वाभाविक क्या होता है? प्रेम होता है। अनुराग अलौकिक तथा हिम में तम में कौन सा अलंकार है बेटा? तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। निर्भय स्वागत, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में जितने भी आपको काव्य के दोहे मिलेंगे सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। यह भी है उन्हीं का, राम नरेश त्रिपाठी का है और स्वदेश प्रेम से ही है। वो कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर कि निर्भय बिना डरे, निर्भय होता है बिना डरे, बिना डरे मृत्यु का स्वागत करो। ठीक है, हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए क्योंकि वही सत्य है। जो इस धरती पर आया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए हमें कभी भी मृत्यु से नहीं डरनी चाहिए। उसका निर्भय मतलब निडर होकर, बिना डरे मृत्यु का स्वागत करो। मृत्यु एक विश्राम स्थल है, जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल। जो मृत्यु है वो एक विश्राम स्थल है और यहीं पर जीव क्या करता है? फिर से जब मृत्यु हो जाती है तो फिर उसे नया जन्म मिलता है ना, तो वही कह रहा है, जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल। जब मृत्यु हो जाती है तो वहां से फिर जो मनुष्य है, ठीक है, जीव जो है वो फिर से नया जीवन धारण कर लेता है। मृत्यु एक सरिता है, मृत्यु एक सरिता मतलब नदी है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, जिसमें जीवन भर जो मनुष्य है, जीव है, वो श्रम करता रहता है, परिश्रम करता रहता है, फिर से उसमें नहाकर फिर नूतन धारण करता है। नूतन मतलब होता है नया, नूतन मीन्स क्या होता है? नया। फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। काया मतलब होता है शरीर, ठीक है, तो अपने शरीर को बहाकर फिर नए वस्त्र मतलब नया शरीर जो है धारण करके फिर वो नया जन्म लेता है। इसलिए क्या करो? मृत्यु का हमेशा स्वागत करो। समझ में आया? आई होप आ ही गया होगा, आ गया होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कवि द्वारा
कवि द्वारा क्या मौलिक कल्पना की गई है? कवि जीवन रूपी मार्ग के मध्य में पड़ने वाले विश्राम गृह के रूप में मृत्यु की कल्पना कवि की नितांत मौलिक कल्पना है। मृत्यु, इसका तद्भव लिखना है बेटा। ये सब मतलब संस्कृत के शब्द है, यहाँ हमें अपनी कॉमन लैंग्वेज को लिखना है। तो मृत्यु मतलब होता है मौत। निर्भय, ये र ऊपर है तो हम लिख देंगे निर्भय। विश्राम तो विश्राम, ठीक है, बोलते हैं ना विश्राम कर लो, जो आप लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते हो वही लिख लेना तद्भव में। और तत्सम में संस्कृत के वर्ड लिखना। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। ठीक है, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर, क्या करो प्रेम पर? प्राण निछावर। ठीक है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, ये भी रामनरेश त्रिपाठी द्वारा है, स्वदेश प्रेम से है। यहाँ पर बोलते हैं प्रस्तुत पद्यांश में जो कवि है वो क्या बोलते हैं? सच्चा प्रेम वही है। सच्चा प्रेम वही है क्या? जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, जहां पर त्याग हो उसी जगह प्रेम है। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, जहां पर त्याग नहीं है वहां पर प्रेम नहीं है। करो प्रेम पर प्राण निछावर, प्रेम पर अपने प्राणों को भी आहुति दे देनी चाहिए। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है अमल असीम त्याग से विरसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। मतलब देश प्रेम वह क्षेत्र है जहां पर हम अपने प्राणों को, जैसे जो भी वीर लोग होते हैं ना, युद्ध होता है वहां पर, जैसे हमें आजादी कैसे मिली है? आजादी यूं ही नहीं मिल गई है, बहुत लोगों का खून बहा है, एकदम रंगों की होली खेली गई है, मतलब खून की होली खेली गई है, तब जाकर हमें आजादी मिली है। तब आज हम लोग उन शहीदों को याद करते हैं ना, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी को उनको याद करते हैं। या कभी बीच में जैसे पुलवामा अटैक हुआ था, आज भी उस डेट को हम लोग हमेशा याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि जो शहीद हो गए देश प्रेम में, उनको हम लोग याद करते हैं। तो ये प्रेम वही है। वो क्या प्रेम क्या मांगता है? प्रेम हमेशा त्याग मांगता है। जहां त्याग है वहीं प्रेम है, अगर जहां त्याग नहीं है तो फिर वहां पर स्वार्थ है। कवि द्वारा किस पर प्रकाश डाला गया है? तो देश प्रेम की उत्पत्ति के मूल भाव पर प्रकाश डाला गया है। अमल, अमल का क्या होगा? स्वच्छ, क्या लिखना? अर्थ बताना है। विलसित मतलब होता है सुशोभित, सुशोभित। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसमें उसके फूल यहाँ संचित हैं, यह स्मृति साला सी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। यह है झांसी की रानी की समाधि पर, ठीक है, यह है झांसी की रानी की समाधि पर सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा हुआ यह है। यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश में यह कहा गया है कि इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। ये जो समाधि है, ठीक है, वो रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वह एक राख की ढेरी है, और यह स्वतंत्रता को दिलाने के लिए इन्होंने क्या किया है? दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि झांसी की रानी की, यह समाधि एक जो है छोटी सी समाधि है, किसकी? रानी लक्ष्मीबाई की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की, अंतिम, क्योंकि उसी जगह वो युद्ध करते हुए मारी गई थी, तो अंतिम लीला स्थली वही है लक्ष्मी मर्दानी की। यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, यही कहीं पर वह जैसे विजय माला होता है ना, टूट जाता है, टूट कर उसके फूल जो है इधर उधर बिखर जाते हैं, वैसी उनकी जो अस्थियां हैं वो जलकर इधर उधर बिखरी हुई हैं। सहेवार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, वो अंतिम समय तक, ठीक है, वह अंतिम समय पर अंग्रेजों का वार पे वार सहती गई, अंतिम समय तक अंग्रेजों का वार पर वार लड़ती सहती चली गई और लड़ी वीर बाला सी, और वह लास्ट समय तक लड़ती चली गई और
वीर बाला सी आहुति से गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, और वह आहुति की तरह गिर चढ़ी चिता पर, और उनकी जो चिता है वह पूरी एक ज्वाला की तरह चमक उठी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समाधि किसकी निशानी है? तो समाधि रानी लक्ष्मीबाई के महान त्याग की निशानी है। लीला स्थली और फूलों का अर्थ क्या है? लीला स्थली कर्म स्थली और फूल मतलब होता है अस्थियां। फूल मीन्स क्या होता है? अस्थियां होता है। ठीक है, आगे बढ़े। बैठो माता के आंगन में नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना वही लाल माई का। यह क्या है? भारत माता है ना। यह किसका बेटा? भारत माता का है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है यह रचना। कहते हैं प्रस्तुत पद्यांश में, बैठो माता के आंगन में नाता भाई बहन का। ये जो माता का आंगन है यहाँ पर सभी लोग एक हैं, और हम वो करते हैं ना, प्लीज करते हैं ना स्कूल में कि हम सब लोग भाई बहन हैं। ठीक है, तो यहाँ नाता सबसे क्या है? भाई बहन का। समझे उसकी प्रसव वेदना यही वही लाल माई का। जो अपनी माँ की प्रसव वेदना को समझता है वही माँ का सच्चा बेटा है। एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ, और एक साथ मिलकर अपने दुख और सुख को बांट लो। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। सबका कल्याण इसी जगह है, और सभी को अपने अपने कर्मों के फल इसी जगह मिलते हैं। कवि ने सच्चे पुत्र की क्या परिभाषा दी है? वही दी है कि जो अपनी माँ की प्रसव वेदना को समझे वही एक सच्चा पुत्र है। माता का सम बताना है मातृ, भाई का भ्राता, बहन का भगिनी। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विंध्य प्यारी को हरसाऊं। ये है किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा है। पुष्प की अभिलाषा, ठीक है, शीर्षक से लिया गया है, अवतरित हुआ है। यहाँ पे फूल क्या कहता है? फूल अपनी अभिलाषा को, अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए कहता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला विंद प्यारी को ललचाऊं। मेरी इच्छा ये नहीं है कि मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं या किसी प्रेमिका के गले का हार बनूं। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि मैं डाला जाऊं। मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि सम्राटों के सौ पर, उनकी लाश पर मैं डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य को इठलाऊं। मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर घमंड करूं। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, जिस पथ पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। हे वनमाली उस समय तुम मुझे उठाकर फेंक देना जिस समय मातृभूमि पर अपने शीश चढ़ाने वीर अनेक जा रहे होंगे। मतलब युद्ध करने के लिए जिस रास्ते से सभी वीर लोग जा रहे होंगे उस रास्ते पर मुझे उठाकर तुम तोड़कर फेंक देना। सुरबाला देवकन्या, अर्थ बताना बेटा। हरि, हरि मतलब होता है ईश्वर, शीश मतलब होता है मस्तक। हरि मतलब ईश्वर, हरि मतलब विष्णु भी लिख सकते हो, कोई वो नहीं है। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यो गूंगे मीठे फल को रस अंतरगही भा। देखिए बेटा, ये यहाँ पर मैं क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं बताई थी कि सारे क्वेश्चन का व्याख्या मैं खुद बताऊंगी पूरे, ताकि आप लोगों को कहीं से भी कोई भी लाइन में अगर अंडरलाइन आ जाए तो आप लोग उसकी व्याख्या को कर सको। और एक दो क्वेश्चन मैं ऐसा ऐड करूंगी जिससे कि आपको ये दिखाऊंगी कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये पूरे लाइन है, इसमें दो लाइन की अंडरलाइन क्या मतलब रेखांकित अंश की व्याख्या करना, तो सिर्फ हमें दो ही ये लाइनों की व्याख्या करनी है। ठीक है, तो इसका है वो पद से है और इसके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। तो क्या कहते हैं? अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को खात। यहाँ पर है जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना है। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की सत्ता जो है वो क्या है?
अज्ञात है। निराकार ब्रह्म की जो सत्ता है वो अज्ञात है, उसको शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता। जिस प्रकार जो गूंगे मीठे फल को, जिस प्रकार जो गूंगा व्यक्ति होता है वह मीठे फल को खाता है और उसका जो स्वाद होता है वो अंदर ही अपना फील करता है, लेकिन किसी दूसरे के सामने वो कुछ भी नहीं कह पाता, उसी तरह निराकार या निर्गुण ब्रह्म है। बस इससे ज्यादा आपको नहीं करना। अगम अगोचर से क्या तात्पर्य है? अगम अगोचर से तात्पर्य है निराकार ब्रह्म को वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता, मतलब वाणी से व्यक्त करना कठिन है क्योंकि वह इंद्रियों की पहुंच से परे है, जिसको हम देखेंगे ही नहीं उसकी उपासना क्या करेंगे। कौन सा रस है? तो यहाँ पर भक्ति रस है। 2 क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किया है। पुर ते निकसी रघुवीर बधु, धरी धीर दय पग में डग, मग में डग है झल की भरी भाल कनी जल की, फूट सूखी गए मधुरा रस। फूट सूखी गए मतलब उनके मधुर जो होठ हैं वो सूख गए हैं। तुलसीदास द्वारा रचित है, वन पथ पर है, ठीक है, वन पथ नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। क्या कहते हैं कि राम लक्ष्मण और सीता अयोध्या से निकलकर जब वन मार्ग में थोड़ा सा ही चले थे, ठीक है, वन मार्ग में जब थोड़ा सा ही चले थे, धरी धीर दय पग में डग है, सदा महलों में के वैभव में, मतलब जो सीता जी रहती हैं पली बड़ी रहती हैं, तो उन्होंने नगर से निकलकर वन पथ पर भरे धीरज से 2 कदम ही ना धरी धीर दय पग में डग है, मतलब बड़े ही धीरज के साथ 2 पग ही डले थे, मतलब थोड़ा दूर ही चली थी उन्होंने, चली थी, कदम ही रखे थे कि झल की भरी भाल कनी जल की, उनके मतलब मस्तक पर थकान से पसीने की बूंदे निकल आई थी, झलकने लगी थी और फूट सूख गए मधुरा धरवे, और उनके जो होठ हैं, मधुर जो होठ हैं वो सूख गए थे। बस इतने की व्याख्या करना है बच्चा। पद्यांश में मधुराधर शब्द का विशेषण, मधुर क्या है? मधुर विशेषण है और अधर क्या है? विशेष्य है। पर्णकुटी करियो कित व्यय में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो बेटा यहाँ तक हम लोगों ने 23 काव्य के दोहे किए हैं। बस आप लोग 23 काव्य के दोहे पढ़ लेना, इससे ज्यादा आप लोग को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप आज की क्लास यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और इसके लिए फटाफट आप लोग भाई लाइक और शेयर करते रहो, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है जीवनी, और यहाँ पर जीवनी गद्य और काव्य दोनों से ही है, ठीक है। एक जीवनी आपको गद्य से आएगी, एक जीवनी आपको काव्य से आएगी। 3 जीवनी दिया रहता है, मॉडल पेपर भी आप लोगों ने सॉल्व किया है। 3 जीवनी में से एक काव्य से करना है, 3 जीवनी में से एक गद्य से करना है। पहला है सुमित्रा नंदन पंत का, ये ऐसे फॉर्मेट आप लोग जरूर लिखना बेटा, ठीक है। ये प्रोफार्मा आप लोग जरूर लिखना। जन्म हुआ था 20 मई 1900 ईस्वी में, जन्म स्थान कौसानी, शिक्षा है इंटरमीडिएट कॉलेज, पिता है पंडित गंगादत्त पंत, माता है सरस्वती देवी, वास्तविक नाम है गुसाई दत्त। लेखन विधा क्या है इनका? काव्य और गद्य। भाषा सरल और सरस है, शैली संगीतात्मक है। मृत्यु हुई 28 दिसंबर 1977 ईस्वी में। सुकुमार भावनाओं से कवि, प्रकृति के चतुर, इनका जन्म हुआ था कब? 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ था। प्रकृति के सुरम्य गोद में अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का क्या हो गया था? इनकी माता का देहांत हो गया था। अतः इनका लालन पालन पिता और दादी के वात्सल्य की छाया में हुआ। पंत जी ने अपनी शिक्षा का प्रारंभिक चरण अल्मोड़ा में पूरा किया। यहीं पर इन्होंने अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रखा। इसके बाद वाराणसी के जय नारायण हाई स्कूल से स्कूल लिविंग की परीक्षा उत्तीर्ण कर जुलाई 1919 में इलाहाबाद आए और मेयोर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया। सन 1921 में महात्मा गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में प्रभावित होकर इन्होंने बीए की परीक्षा दिए बिना ही कॉलेज त्याग दिए। इन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी
भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। प्रकृति की गोद में पलने के कारण इन्होंने अपनी सुकुमार भावना को प्रकृति के चित्रण में व्यक्त किया। पता है, ये जो सुमित्रा नंदन पंत थे, ये प्राकृतिक चीजों का वर्णन करते थे। ठीक है बेटा, ये प्राकृतिक चीजों का वर्णन करते थे, मतलब कुछ भी देखें प्राकृतिक चीजें, जैसे वो पेड़ों से पत्ते, जैसे बारिश होती है, ठीक है, बारिश होती है तो जो हवा चलती है, आंधी आती है, तो जो पेड़ों के पत्ते आपस में टकराते हैं ना, आपस में जो पेड़ों के पत्ते टकराते हैं उससे जो आवाज निकलती है, उस पे भी इन्होंने रचनाएं की हैं। ठीक है, क्लास 8 की बुक में शायद है, 7 या 8 की बुक में मिलेगा। ठीक है, इनकी रचना वो वाला मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें है 7 और 8 में, ये जो मैं बता रही हूँ। और जैसे वो मेढक जो बोलता है, ठीक है, मेढक जो बोलता है, टर टर की जो आवाज आती है, उस पे रचना, मतलब ये प्राकृतिक चीजों को, मतलब कुछ भी देखें उस पे इन्होंने रचनाएं कर दी हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर लोकायन नामक सांस्कृतिक पीठ की स्थापना की और भारत भ्रमण हेतु निकल पड़े। 1950 ईस्वी में ये ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता पद पर नियुक्त हुए और 1976 ईस्वी में भारत सरकार ने इनकी साहित्यिक सेवाओं को पद्म भूषण, मतलब इनको पद्म भूषण की उपाधि भी मिली थी, सम्मानित किया गया था। और 28 दिसंबर 1977 को ये हमेशा के लिए क्या हो गए, इस भौतिक संसार से अलविदा हो गए। रचनाएं तो आप लोग जरूर 1-2, मैं यहाँ पे 8 रचनाएं लिखी हूँ, लेकिन आप लोग 2-3 रचनाएं जरूर याद करिएगा बेटा, क्योंकि जीवनी में यही कहता है, जैसे मैं बोल दूं सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय, उनकी 1 या 2 रचनाएं लिखनी है, तो आप लोग इसको जरूर याद करिएगा। ठीक है, वीणा है, ग्रंथि है, पल्लव है, ठीक है, गुंजन है, लोकायतन है, ग्राम्या है, गुणवाणी है, युगवाणी, गुणवाणी नहीं बेटा, युगवाणी। ठीक है, साहित्य में स्थान, सुंदर सुकुमार भावों के चतुर चितेरे पंत ने खड़ी बोली की ब्रज भाषा जैसा माधुर्य एवं सरसता प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। पंत जी गंभीर विचारक, उत्कृष्ट कवि और मानवता के क्या है, सहज आस्थावान कुशल शिल्पी हैं। आ जाता है नेक्स्ट, आ जाता है हमारा महादेवी वर्मा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 24 मार्च को फर्रुखाबाद में। पिता का नाम है श्री गोविंद सहाय वर्मा, माता है श्रीमती हेम रानी। ठीक है, तो ये प्रोफार्मा यहाँ पे मैं इसलिए ऐड की हूँ ताकि आप लोग इसको एग्जाम में ऐड कर सको। हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा, इनको आधुनिक मीरा के नाम से, कभी कभी क्वेश्चन भी 1 वर्ड्स में अगर आ जाएगा एमसीक्यू में कि आधुनिक मीरा के नाम से किसको जाना जाता है, तो महादेवी वर्मा को जाना जाता है। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक शहर में हुआ था। इनके पिता गोविंद सहाय वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में क्या थे, प्रधानाचार्य थे। माता हेम रानी साधारण कवित्री थी, मतलब इनके दादाजी के घर पर और नाना जी के घर दोनों ही जगह लोग क्या थे, कवि थे। मतलब इनका इस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और ये लोग श्री कृष्ण की भक्ति में इनको बहुत अटूट जो है विश्वास था। नाना एवं माता के गुणों का महादेवी वर्मा पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। 9 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह जो है वो स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया। सोचिए 9 साल की उम्र में ही इनका विवाह कर दिया गया। अब कोई 9 साल की उम्र में शादी करेगा? हाँ, किंतु इन्हीं दिनों माता का स्वर्गवास हो गया। ऐसी विकट स्थिति में इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। उस समय इनकी माँ का भी देहांत हो गया, लेकिन ये अपने अध्ययन से भटकी नहीं, ये अपने अध्ययन को जारी रखी। अत्यधिक परिश्रम के फलस्वरूप इन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए तक की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। 1933 ईस्वी में इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य पद को सुशोभित किया। इन्होंने लड़कियों की शिक्षा दीक्षा पर ज्यादा फोकस किया और 11 सितंबर 1987 को ये महान कवित्री हमेशा के लिए क्या हो गई, पंचतत्व में विलीन हो गई। ठीक है, इनकी रचनाएं देख लीजिएगा, निहार है, रश्मि है, नीरजा है, संध्या गीत है, दीप शिखा है, ये सारी इनकी रचनाएं। इसमें से आप 2, 3, 4 रचनाएं तो हर से याद कर लीजिएगा जी। ठीक है, जितनी जीवनी यहाँ पर दी हुई है। साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का क्या है, महादेवी जी का विशिष्ट स्थान है। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में सृजन
का कर हिंदी की अपूर्व सेवा की, मतलब ये गद्य और काव्य दोनों में ही रचनाएं की हैं। फिर आ जाता है रसखान का, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। इनका जन्म हुआ था सन 1533 में, स्थान दिल्ली, जन्म स्थान पिहानी, गुरु गोसाई विठलनाथ रस भक्ति सिंगार, वास्तविक नाम इनका है सैयद इब्राहिम, मृत्यु हुई थी 1618 में। ठीक है, रसखान दिल्ली के पठान सरदार थे, मतलब ये मुस्लिम थे, मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की। ठीक है, सोच लीजिए, मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की और जितनी भी रचनाएं इन्होंने की है श्री कृष्ण की ही की है। ठीक है, तो इब्राहिम रसखान था, इनका पूरा नाम क्या था, सैयद इब्राहिम रसखान था। इनके द्वारा रचित प्रेम वाटिका ग्रंथ से यह संकेत प्राप्त होता है कि ये दिल्ली के राजवंश में उत्पन्न हुए थे और इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। ठीक है, और इनके अनुसार इनका जन्म क्या हुआ था, 1533 में पिहानी जिला हरदोई में हुआ था और इनका जन्म आसपास ही स्वीकार, मतलब इसमें भी मतभेद होता है, अभी हम सूर और तुलसी के पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत से मतभेद हैं। और इनकी मृत्यु हुई थी बेटा 1628 ईस्वी में। मेन यही होता है, पता है, जीवनी लिखने के लिए मेन यही होता है, जन्म, मृत्यु, शिक्षा, पिता माता का नाम, ये मस्ट होता है उनकी रचनाएं। ठीक है, ये 3-4 जो पॉइंट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हर जीवनी के लिए। क्या, जन्म, मृत्यु, ठीक है, पिता का नाम, माता का नाम और उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, उनकी रचनाएं। बस इतना आप लोग अच्छे से पढ़ना, बाकी तो यूं ही ऐसे एक बार रीडिंग लगा लेना, माइंड में कुछ तो बैठेगा। इनकी रचनाएं हैं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। आ जाते हैं हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को, स्थान है जीरादेई, पिता है महादेव प्रसाद और मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1963 ईस्वी को। ये भारत के राष्ट्रपति भी थे, पता है ना, ये भारत के राष्ट्रपति भी थे और उसके साथ साथ इन्होंने देश की स्वतंत्रता में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब महात्मा गांधी चंपारण गए थे वहां पर श्रमिकोों को आजादी दिलाने के लिए, मतलब, तो वहां पर भी इन्होंने अपना बहुत योगदान दिया था। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, महादेव सहाय था। इनका परिवार गांव के संपन्न प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था। विश्वविद्यालय से, कहां से, कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA LLB की परीक्षा उत्तीर्ण किए थे। ये LLB तक पढ़े हुए थे। ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी क्या थे, छात्र थे। ये कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील भी रहे और सन 1917 ईस्वी में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर चंपारण के आंदोलन में, बताया ना कि चंपारण के आंदोलन में इन्होंने अपनी सक्रिय क्या किया था, भागीदारी की थी और वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। फिर इन्होंने अदालत छोड़ दिया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि इन्होंने अदालत छोड़ दिया और स्वतंत्रता संग्राम में पूरी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उसमें कूद पड़े। इन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष में विश्व के सम्मुख, विदेश भी गए, विदेश भ्रमण भी किया और वहां पर भारत को सबके सम्मुख रखा। राजनीतिक जीवन के अतिरिक्त बंगाल और बिहार में बाढ़ और भूकंप के समय भी इनकी सामाजिक, मतलब ये सारी रचनाएं भी किए, समाज सेवक भी थे। ठीक है, नहीं जा सकता, सादा जीवन उच्च विचार इनका था। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में ये ज्यादा अपना विचार रखते थे और इनकी मृत्यु जो हुई 28 फरवरी 1963 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई और 1962 ईस्वी में इनको भारत रत्न से विभूषित, मतलब अलंकृत किया गया था। कब किया गया था बेटा, 1962 ईस्वी में, सॉरी 1962 ईस्वी में उनको भारत रत्न से अलंकृत किया गया था और 1963 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी रचनाएं देख लीजिएगा बेटा आप लोग। चंपारण में महात्मा गांधी, बापू के कदमों में, मेरी आत्मकथा, भारतीय शिक्षा, शिक्षा और संस्कृति। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति राजेंद्र प्रसाद का है, मेरे यूरोप के अनुभव। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1800 ये प्रोफार्मा बेटा आप लोग एग्जाम में जरूर लिखिएगा, इसलिए मैं हर जीवन परिचय में ऐड की हूँ। इसको बनाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगेगा। 3.25 घंटे के पेपर में 2 या 3 मिनट तो आप लोग इसके लिए जरूर देना। मैं बाद में आप लोगों से पूछूंगी जरूर कि किस किस ने लिखा है, ठीक है, किस किस ने लिखा है मैं बाद में जरूर पूछूंगी। हिंदी के प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य समीक्षक, युग प्रवर्तक, साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई। इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, ठीक है। गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके थे। इन्होंने एफए की परीक्षा जो है इलाहाबाद से की थी। यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुरूप नहीं थी। कहीं भी इनको नौकरी लगी थी वो इनके स्वभाव के अनुरूप, अर्थात के मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के क्या हो गए, अध्यापक हो गए। अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक सबका इन्होंने रचनाएं की थी। श्याम सुंदर दास जी द्वारा काशी नागरी प्रचारणी सभा में ससम्मान इनको बुलाया गया था। फिर वहां पर ये प्राध्यापक के पद पर हो गए और जब श्याम सुंदर दास वहां पर छोड़े थे तो यहाँ पर इनका क्या हो गए, विभाग के अध्यक्ष हो गए जब वो अवकाश ग्रहण करने के बाद, ठीक है। स्वाभिमानी, गंभीर और प्रकृति का हिंदी का यह साहित्यकार 1941 ईस्वी में हमेशा के लिए पंचतत्व में क्या हो गया, पंचतत्व में विलीन हो गया। बहुत बड़ा जीवन परिचय नहीं बेटा, इस पे लग रहा होगा आपको बहुत बड़ा, बट लिखोगे तो छोटे छोटे। इनकी रचनाएं निबंध, चिंतामणि, आलोचना, रसमीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास, इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। भाषा शैली है, साहित्य में स्थान है। आ जाते हैं जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद, नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म है 1889 ईस्वी, जन्म स्थान उत्तर प्रदेश राज्य के काशी में। पिता का नाम देवी प्रसाद। शैक्षिक योग्यता लेखन विधा और मृत्यु हुई थी 15 नवंबर 1937 ईस्वी को। इनकी मृत्यु तो आप लोग ऐसे याद कर लेना कि कब हुई थी, 14 नवंबर को हम लोग चिल्ड्रन डे मनाते हैं, 15 नवंबर 1937 को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। प्रसाद जी का जन्म काशी के सुंघनी साहू नाम के एक वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। पिताजी का नाम देवी प्रसाद। बचपन में ही इनके माता पिता की, पता है इन्होंने बहुत कष्ट सहे थे बेटा, बचपन में ही इनकी माता पिता की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इनके घर का पूरा जो मतलब भार है इनके बड़े भाई के ऊपर आ गया। फिर कुछ समय के बाद इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। बड़े भाई की मृत्यु के बाद फिर इन्होंने शादियां की। इनकी 3 पत्नी थी, 3 बार इन्होंने मतलब 3 पत्नियां थी। मतलब जल्दी 3 पत्नियों की भी मृत्यु हो गई। फिर 3 पत्नियों की मृत्यु हुई, उसके बाद इनका एक छोटा भाई था, उसकी भी मृत्यु। मतलब परिवार में इनकी कोई नहीं बचा, सबकी एक के बाद सबकी मृत्यु होती चली गई। और ये अंदर से इतने टूट गए थे, इतने ज्यादा टूट गए थे कि ये क्या हो गए थे, इतने ज्यादा टूट गए थे कि 6 रोग से पीड़ित हो गए थे अंदर ही अंदर। और 15 नवंबर 1937 को मात्र 47 वर्ष की आयु में, 47 वर्ष की आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन फिर भी 47 वर्ष की आयु में इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी इन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया, इतना अमूल्य निधि दी है कि इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। इनकी कृतियां हैं नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, कहानी संग्रह है, ठीक है, काव्य है कामायनी, झरना, लहर, उपन्यास कंकाल और तितली, और काव्य कला इरावती जो है वो अपूर्ण है, वो पूरी नहीं है। भाषा शैली साहित्य में स्थान। फिर आ जाते बेटा सूरदास जी। सूरदास ये भी प्रोफार्मा आप लोग बेटा यहां से तैयार कर लेना, ठीक है। फिर आ जाते हैं सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में वैशाख शुक्ल पंचमी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुग्णता नामक ग्राम में हुआ था। इनके जन्म स्थान के बारे में भी बहुत से जो थे मतलब कौन, जितने भी लोग थे, विद्वान थे, ठीक है, जितने भी विद्वान थे उनका आपस में बहुत ही मतभेद था। कोई इनका जन्म कुछ मानता है तो कोई इनका जन्म कुछ मानता है,
ठीक है। और कोई ये भी मानता है कि सूरदास जो है वो जन्म से अंधे थे कि बाद में अंधे हुए, क्योंकि इन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं का इतना अच्छा चित्रण अभी आप लोगों ने पढ़ा भी है, 2-3 पद में मैं पढ़ाई हूँ, है ना, आज की क्लास में ही पढ़ाई हूँ। तो इन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं का इतना सुंदर, इतना मनोहर वर्णन किया है कि उसको पढ़ने के बाद ये लगता ही नहीं है कि सूरदास जो है वो जन्मांध थे कि बाद में अंधे हुए। तो बहुत से विद्वानों में मतभेद था, लेकिन जो साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, यूं ही कोई नहीं कह देता जब तक उसके लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो जो प्रमाण मिला है उससे ये पता चला है कि जो सूरदास थे वो जन्मांध थे, मतलब वो जन्म से ही अंधे थे, ठीक है, वो जन्म से ही अंधे थे। सूरदास की रुचि बचपन से ही भगवत के गायन में थी। इनमें भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया था, इनको अपना शिष्य बना दिया था। और उनके पुत्र जो थे विठल नाथ, ठीक है, विठल नाथ अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का जो संगठन किया था, उन्होंने अष्टछाप में 8 कृष्ण भक्त कवियों का क्या किया था, संग्रह किया था। उसमें सूरदास का जो नाम था वो सबसे ऊपर था। और वो गोकुलवास, सूरदास जी का गोकुलवास मतलब उनकी मृत्यु जो है 1583 ईस्वी में गोसाई विठल नाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पारसोली नामक ग्राम में हो गया था। सूरसागर, सुरसावली इनकी रचनाएं हैं, साहित्य लहरी, ठीक है, और साहित्य में स्थान है। अब आ जाते हैं गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास का भी जन्म जो है 1532 में हुआ था। ये भी प्रोफार्मा बेटा, सारे जगह जितनी भी जीवनी आपको मिलेगी सब में मैं प्रोफार्मा ऐड की हूँ। आप लोग से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर 2-3 मिनट का टाइम निकाल के आप लोग इसको जरूर लिखिएगा, ठीक है। देखिए इनका जन्म है, इनके भी जन्म स्थान में बहुत से विद्वानों में बहुत मतभेद है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है ना। तो यहाँ पर है कि राजापुर नामक गांव में हुआ था। 1554 विषे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसीधर यो शरीर। कि 1554 विषे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। धर्यो मतलब धारण किए थे, ठीक है। एटा जिले मानते हैं, कुछ 16 जिले मानते हैं। तो इनके जन्म स्थान के बारे में भी बहुत सारे मतभेद है। तुलसीदास क्या थे, सरयू पारी ब्राह्मण थे। और पता है जब इनका जन्म हुआ था तो ये अचानक से बड़े हो गए, इनके दांत निकल गए और ये राम बोलने लगे। तो इनके बचपन का नाम क्या पड़ गया था, इनके बचपन का नाम राम बोला पड़ गया था। और इनका विवाह, इनकी माता का नाम क्या था, हुलसी, और इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे, ठीक है, आत्माराम दुबे। और इनके पिता आत्माराम दुबे और माता क्या थी, हुलसी थी। इनका बचपन अनेक कठिनाइयों में बीता था। इनका विवाह रत्नावली से हो गया था। इनकी जो पत्नी थी वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही योग्य महिला थी, ठीक है। एक बार जो इनकी पत्नी थी इनको बिना बताए हुए अपने मायके चली गई। जब ये आए तो इधर उधर अपनी पत्नी को ढूंढने लगे। जब इनकी पत्नी नहीं मिली तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत उथल पुथल मचा दिया। फिर इनको पता चला कि इनकी पत्नी बगल की कोई आई, तो मतलब कोई पड़ोसी आई तो बोली इनसे कि वो तो अपने मायके चली गई है। ये एकदम पागल से हो गए, एकदम बावरे से हो गए कि मतलब बिना मुझे बताए हुए ये मायके कैसे चली गई। उसी समय वो वहां से निकले मतलब अपने ससुराल जाने के लिए। और उस समय आंधी तूफान सबका सामना करते हुए वे रत्नावली से मिलने रत्नावली के पास चले गए। जब देखे पूरी बारिश हो रही थी, आंधी तूफान, बिजली गरज रही थी, चमक रही थी, लेकिन इनको कोई असर नहीं पड़ा। जब ये पानी में चलने लगे तो एक मुर्दा मिल गया। मुर्दे को ये नाव समझकर वहां पर ये चलना, मतलब मुर्दे पे बैठकर ये पहुंच गए रत्नावली के पास। जब वहां पहुंचे रत्नावली के घर तो चिल्लाने लगे रत्नावली रत्नावली। जब वहां पहुंचे तो देखें कि मतलब एक सांप लटका हुआ था, सांप लटका हुआ था। वो इसको वो मतलब तुलसीदास उसको रस्सी पकड़ के
चढ़ गए और जब रत्नावली के पास गए तो रत्नावली ने इनको बहुत फटकारा, तब से इनकी बुद्धि खुल गई, इनकी बुद्धि का विकास हो गया, है ना। लाज न आवत आपको दौरे आयु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ, अस्थि चर्म में देह ममता में ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम होती न तो भव भीति। वो कहते हैं मतलब रत्नावली कहती है आपको लाज नहीं आती है, दौरे आई हो साथ, मैं आई तो आप भी मेरे साथ चले आए, आपको लाज नहीं आती, ऐसे प्रेम को जो धिक्कार है, ऐसे प्रेम को धिक्कार है कि आप इस हाड़ मांस के शरीर से इतना प्रेम करते हो, अगर इतना प्रेम श्री राम की भक्ति में करो तो आपका कल्याण हो जाएगा। बस तब से जो मतलब तुलसीदास जी थे वो एकदम मतलब वहां से हट गए रत्नावली के पास से, अब आगे कहाँ पे, फिर वो राम जी की भक्ति में पूरा लीन हो गए और 80 पर आकर, ठीक है, रामचरितमानस की रचना किए थे। संवत 1680 अस्ति गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजयो शरीर, तजयो मतलब होता है त्याग दिया। श्रावण शुक्ला की सप्तमी थी, संवत 1680 था, 80 घाट के तीर, 80 घाट का किनारा था और उसी समय तुलसीदास ने अपना शरीर त्याग दिया था। ये इनकी रचनाएं हैं श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवै रामायण, ठीक है, दोहावली, वैरागी, ये सब इनकी रचनाएं हैं और साहित्य में स्थान है। अब आ जाते हैं हम लोग महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का शायद 2 बार हो चुका है, एक बार इससे पहले भी शायद हो चुका है। एक मिनट बेटा देख ले, बस हो चुका रहेगा तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी ना, नहीं फिर से करना पड़ जाएगा। आई थिंक महादेवी वर्मा हो चुका है बच्चा, ठीक है, महादेवी वर्मा का हो चुका है, वो दोबारा रिपीटेड हो गया है, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होना। महादेवी वर्मा एक बार हो चुका है, ठीक है। अच्छा नहीं, महादेवी वर्मा हो चुका, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी नहीं हुआ है, ठीक है, एक अभी जीवनी बचा। मैं भी कहूंगी कहाँ एक जीवनी खो गया मेरा, ठीक है। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी तुलसीदास का समझ में आया। अगर बेटा अगर इसमें आएगा मतलब काव्य से अगर सूर आता है, रसखान आता है, महादेवी वर्मा आता, सुमित्रा नंदन पंत आता या तुलसीदास आता, तो आप लोग तुलसीदास को जरूर लिखना। तुलसीदास की स्टोरी आप लोग खुद से भी लिख सकते हो और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें 2-3 जो दोहा है, ठीक है, 2-3 जो दोहा है उसको ब्लैक पेन से लिखना और बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। इसलिए अगर तुलसीदास आए तो आप लोग जरूर लिखना भाई। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इनका जन्म 27 मई 1894 को हुआ था। स्थान है खैरागढ़ जबलपुर। पिता का नाम है पुन्नालाल बख्शी। मृत्यु हुई थी 27 दिसंबर 1971 में। भाषा है खड़ी बोली। संपादन है सरस्वती और छाया पत्रिका का। देखिए, द्विवेदी युग के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म 1894 ईस्वी के छत्तीसगढ़ क्षेत्र के खैरागढ़ नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम उमराव बख्शी तथा पितामह पुन्नालाल बख्शी था। ये दोनों साहित्य अनुरागी मतलब साहित्य के प्रेमी थे। उनकी माता के हृदय में भी साहित्य के प्रति क्या था? प्रेम था। अनुराग में होता प्रेम। इस प्रकार बख्शी जी का पालन पोषण एवं शिक्षा दीक्षा एक साहित्यिक परिवार में हुई। बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करते ही इन्होंने पहले हितकारिणी में और फिर अन्य पत्रिकाओं में अपनी क्या है रचनाएं ये प्रकाशित करवाना शुरू कर दिए थे। तत्पश्चात द्विवेदी जी के संपर्क में आने से इनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में क्या होने लगी? संपादित होने लगी। इनके लेखन कौशल से प्रभावित होकर द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य इनके हाथों में सौंप कर निश्चिंत हो गए, मतलब इनको सौंप दिया। बख्शी जी ने कई वर्षों तक सरस्वती का संपादन बड़ी कुशलता के साथ किया। सरस्वती का संपादन कार्य छोड़ने के उपरांत ये खैरागढ़ चले गए और शिक्षण कार्य करने लगे। कुछ वर्षों तक इन्होंने छाया मासिक पत्रिका का भी संपादन बड़ी कुशलता से किया।
इसी प्रकार निरंतर साहित्य की सेवा करते हुए ये 1971 ईस्वी में इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए या विदा हो गए। इनकी कृतियां हैं काव्य शतदल, अश्रुदल, कहानी संग्रह, आलोचना है, निबंध है और अनुदित है। भाषा शैली रूखापन और जटिलता जो है, मतलब कठिन वर्ड जो है इनके भाषा में बिल्कुल भी नहीं मिलते। बख्शी जी की भाषा में कहीं कहीं उर्दू के शब्द भी मिलते हैं, जैसे खता है, जोर है आदि। मतलब ये सारे क्या हैं, ये सारे किसका है, ये सारे उर्दू के वर्ड हैं और इनके भाषाओं में कहीं कहीं मतलब अंग्रेजी भाषाओं का भी शब्द मिलता है, जैसे डॉक्टर है, हैट है, ये सारी उसमें भी मिलता है, साहित्य में स्थान है। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा सभी लोग कमेंट करके फटाफट बताते रहिए। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि बेटा आज जितनी भी जीवनी मैं बताई हूँ, जीवनी प्लस काव्य के जितने भी दोहे, इसको आप लोग बहुत अच्छे से अभी पढ़े हो, फिर और एक बार और पढ़ लेना। ठीक है, ताकि एकदम से माइंड में आप लोग के फिट हो जाए। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग खूब पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।